जय हिंद प्यारे बच्चों। आर्मी नर्सिंग के लिए यह है मेरा यार अंतिम प्रहार। एग्जाम बिल्कुल यार नजदीक आ गया है, मन घबरा रहा है। बस यार इस पूरे वीडियो को देखिए, मन को शांत रखिए और उसके बाद यार आराम कीजिए। कल के दिन आपको आराम करना है, क्योंकि टेक द रेस्ट बिफोर द टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, सभी को शुभकामना, सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को मेरे तरफ से यार भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सब बच्चे झंडा गाड़ें और इस क्लास का वो सभी बच्चे यार एंजॉय करने जा रहे हैं जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं यार, बिल्कुल यार मस्त सीरीज में। जितना हम लोग ने किया है वो सब चीज को मैं कोशिश करूंगा कि फास्टली आपके दिमाग से यार एक बार उस चीज को यार गुजार दूं। तो पहला प्रश्न है आपका, काला पानी नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपने फट से कहा कि आंख। इसी को तो कहते हैं यार ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, आंख। लेकिन यार डिप्थीरिया और घेंघा गला, ब्रोंकाइटिस, टीबी, निमोनिया, दमा, अस्थमा, फेफड़ा और मेनिंजाइटिस कहाँ होगा प्यारे बच्चों? तो मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सभी कीट प्राय क्या हैं? तो भाई यूरियोकोटलिक हैं। सभी कीट, चिड़िया, है ना जी, छिपकली, गिरगिट, ये सब क्या है? यूरियोकोटलिक, मतलब यूरिया का निष्कर्षण करते हैं। लेकिन जलीय जीव जैसे कि यार आपका यार मछली, लार्वा, है ना, ये आपको क्या है? अमीनियोकोटलिक। और आप जानते हैं कि जो भी यार चिड़िया और सरीसृप हैं, लिजर्ड्स हैं, वो उनका यार, है ना, मूत्राशय उनमें नहीं होता है। मतलब आपका यार उनका जो आपका मल त्याग और मूत्र त्याग एक ही जगह से होते हैं, जिसे कहते हैं कोलक। अलग से मूत्राशय नहीं होता है। आगे आते हैं, क्योंकि बहुत रिवाइज करना है। कौन प्रोटीन का संश्लेषण करता है? राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। कोशिका को खोजा रॉबर्ट ह्यूक और जीवित कोशिका को खोजा ल्यूमेनहॉफ। और कोशिका का पैकेजिंग सिस्टम गोल्गी बॉडी। आगे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति यार दूध और रोटी खाली खाए तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी होगा, क्योंकि दूध में विटामिन सी और लोहा नहीं होता है। लगे रहिए, ये अंतिम है। ऊंट के कुबड़ में क्या है भाई? तो वसा का संग्रह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एम्फीबिया मतलब क्या? जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे, उभयचर। मेढक, है ना जी, आपका यार घड़ियाल, मगरमच्छ, तो जल और थल दोनों में रहने वाला। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, मांसपेशी में यार थकावट का कारण क्या है? भाई लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बन जाएगा लैक्टिक अम्ल। लोहे का जंग मिटाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। दुभी घास में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल। तो आगे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, मनुष्य के चमड़ी में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, बी थायमिन और ई यार टेकोफेरॉल। आ जाइए और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का प्यारे बच्चों, शरीर में सबसे निम्न तापमान कहाँ है? तो आप फट से कहिएगा वृषण। वृषण में ही बनता है शुक्राणु। मनुष्य में यार 46 गुणसूत्र, लेकिन शुक्राणु में यार आपका 23 गुणसूत्र पढ़ाया था मैंने। और अंडाणु जो यार मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, उसमें भी यार 23 गुणसूत्र। तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, और आपको जवाब देना है। निम्न ताप का क्रम पर जीवों के रहने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, जो कि यार आपको यार ध्रुवीय भालू करता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम क्या है? अरे पाचन केंद्र। कोशिका का मरने का समय आया, लाइसोसोम फट गया और सारा चीज को पचा लिया। तो कोशिका का एटम बम, कोशिका का पाचन केंद्र, कोशिका की आत्महत्या की थैली आपका क्या है प्यारे बच्चों? तो लाइसोसोम। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी आप सभी जानते हैं प्लेटिपस। उड़ने वाला स्तनधारी यार प्यारे बच्चों क्या? चमगादड़। और सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लूवेल। और स्तनधारी और चिड़िया गर्म रक्त। और गर्म रक्त के हृदय में कितने भाग? 4। और प्यारे बच्चों जितने भी सरीसृप हैं, रेंगने वाले चीज हैं,
है ना। यार चिड़िया और स्तनधारी छोड़कर दुनिया में हर एक चीज आपका यार शीत रक्त है। और प्यारे बच्चों जो सरीसृप हैं उसके हृदय के यार 3 भाग और मछली के हृदय में यार 2 भाग। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो भाई आप संश्लेषण का प्रतिपादन कौन वर्ग ने किया? कौन वर्ग ने किया? आपको प्यारे बच्चों जिन को खोजा कौन? तो जिन को खोजा यार जॉनसन ने। जिन को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया हरगोविंद खुराना ने। डीएनए को खोजा साहब वाटसन एवं क्रिक ने। और इंसुलिन को खोजा यार वेंटिंग एवं बेस्ट ने। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और जवाब दीजिए। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों रेशम यार प्यूपा से। आप जानते हैं कि रेशम सेरिकल्चर, शहतूत का पत्ता, शहतूत के पत्ता पर अंडा दिया, अंडा से लार्वा निकला, लार्वा यार शहतूत के पत्ता खाकर प्यूपा बना और प्यूपा को उबालेंगे तो रेशम बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, क्योंकि फास्ट करना है। एटीपी का निर्माण किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होगी? तो यार क्लोरीन, क्योंकि आपको यार नमक है NaCl, तो यार क्लोरीन का द्रव्यमान ज्यादा है तो क्लोरीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारी जल का अनुभार क्या है? तो भारी जल प्यारे बच्चों D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, Sc यूरे ने खोजा, क्वथनांक यार 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ड्यूटेरियम का भार कितना है? तो 2 और 2 ड्यूटेरियम 2 दूनी 4 और 16 कितना? तो 20। और साधारण जल का द्रव्यमान भाई 18 mu। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अमलगम में क्या होगा? तो अमलगम में पारा होगा प्यारे बच्चों। अमलगम में क्या होगा? तो पारा, धातु और पारा के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, CH3OH किसका रासायनिक ध्रुव है? मिथाइल OH, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जहरीला है। मिथाइल अल्कोहल को ही वुड अल्कोहल कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों मिथाइल अल्कोहल का भाई इथाइल अल्कोहल C2H5OH जो आपका क्या है? शराब है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट क्या है? तो भैया वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट है गंधक अम्ल, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, रसायन का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे ऑयल ऑफ बैटरी ऑयल भी कहते हैं। प्यारे बच्चों जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको जरूर मजा आ रहा होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से किस प्रविधि से प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट प्यारे बच्चों सघन ब्लॉटिंग, सघन ब्लॉटिंग, सघन ब्लॉटिंग। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और निम्न में से कौन सा रासायनिक क्रिया नहीं है? अरे ये तो फट से बनाएगा, पानी का यार भाप बनना रासायनिक क्रिया नहीं है, भौतिक क्रिया। इस पर क्या बात करना, हम जानते हैं, चलवा सब जान रहा है। जिंक फास्फाइड क्या है भाई? तो चूहे मारने की दवा है। जैसे आइसक्रीम को मुलायम करेगा जेलेटिन, सबसे मुलायम धातु सोडियम, सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे कठोर प्लेटिनम। अरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय पृथक्करण किस से कौन अलग किया जाता है? तो भाई मैग्नेटाइट को, है ना। लेकिन तापीय यार अपघटन से तांबा, विद्युत अपघटन से तांबा और एल्युमिनियम। प्रगलन और कैल्सिनेशन प्रक्रिया से आपको यार लोहा का निष्कर्षण होता है, लोहा का निष्कर्षण होता है। हम लोग यार हैबर विधि से बनाते हैं अमोनिया, डॉन्स विधि से बनाते हैं क्या? तो सोडियम। डॉन्स विधि से किसका निष्कर्षण करते हैं? सोडियम। आगे आते हैं प्यारे बच्चों जल्दी। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु क्या है? देखो आ गया, आपने फट से कहेंगे यार कौन? प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न, कार्नालाइट किसका अयस्क है? बच्चा सीधे कहेगा मैग्नीशियम, है ना जी। अर्जेंटाइट चांदी, हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडेराइट लिम्बोनाइट, आयरन पाइराइट लोहा, है ना जी। मेल्कोनाइट तांबा, क्यूपीराइट तांबा, सिनेबार हिंगुल पारा, गलेना सीसा, मोनाजाइट थोरियम, पिंच ब्लेड यूरेनियम। आगे आइए हमारे बच्चों, अब अंतिम शुद्ध सोना कितना कैरेट? कुछ चिंता नहीं, 24 कैरेट। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा कौन सा राशि है? तो देखो यार यहाँ टेंसर सदिश, तो इसमें यहाँ टेंसर हो जाएगा। अगर टेंशन नहीं रहेगा तो अदिश,
टेंसर हो गया कि जो सदिश भी है अदिश भी है, थोड़ा सा है ना, तो दोनों के बीच में अटकल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक को तोड़ना सर्वाधिक बल लगेगा? सीधे सोचो कि यार अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन मतलब क्या? CnH2n-2। बच्चा सीधे करेगा कि 3 दूनी यार 6, और 6 में से यार 2 माइनस हो गया तो C3H4 को तोड़ना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह सबसे मजबूत है ना जी, और सबसे आसानी से तोड़ देंगे किसको, है ना जी, एक किसको? प्रोपेन को, C3H8, 3 दूनी 6 और 2 8। बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगा? मीथेन में। सबसे कम दूरी कहाँ होगा भैया? सॉरी, प्रोपेन में। और सबसे कम दूरी कहाँ होगा? प्रोपाइन में। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या क्या होगी? बच्चा फट से करेगा कि यार कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 और 16 दूनी यार 32, 32 कितना? 44। और मोल की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे यार मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान यार 44 ग्राम है, और दिया गया द्रव्यमान है आपको 264 है, और 44 कर लीजिए भैया, 44 कीजिएगा तो कितना आना चाहिए? 6। कितने हो गए? 6 मोल। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर और बात कीजिए, रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया? तो एडिसन, है ना जी। स्कूटर ब्राडशा, हेलीकॉप्टर ब्रैकेट, टेलीविजन जेल ब्रेड। नेक्स्ट प्रश्न, पेंडुलम का आवर्तकाल सूत्र क्या है? तो 2π√L/g, 2π√L/g। जैसे कि यार गतिज ऊर्जा 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा mgh, ओम का नियम यार V बराबर IR, और प्यारे बच्चों संवेग द्रव्यमान गुने वेग, और त्वरण यार ut बराबर त्वरण विस्थापन ut प्लस हाफ AT²। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है भाई? तो ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? प्रतिरोध आधा कर दें, चालक का प्रतिरोध आधा व धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न होने पर का दर क्या हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, इसको समझाने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, समय नहीं है। और जो बच्चे जान रहे हैं इसको यार कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करेगा, मतलब वायु क्या? तो यार विरल, और पानी क्या? तो सघन। तो कोई भी कण यार विरल से सघन में जब आएगा तो अभिलंब के पास आ जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो विलंब से दूर चल जाएगा। इस चीज को कहते हैं अपवर्तन। प्यारे बच्चों यार तारा टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण, पानी में सब चीज टेढ़ा नजर आता है अपवर्तन के कारण। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। नेक्स्ट, पृथ्वी का मानक समय 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट, नीरव घाटी कहाँ है? तो भैया केरल। मसाला का बगीचा केरल। आगे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, बात करते हैं प्रथम वायु सैनिक जिसको परमवीर चक्र मिला, निर्मलजीत सिंह सेखों। और सबसे पहले किसको मिला? सोमनाथ शर्मा। अब तक कितने को? 21 को। कारगिल में कितना? तो 4। भारत का वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करते हैं, अब बुकर्क ने गोवा को किस वर्ष अपने अधीन किया? 1510 में प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, कामायनी पुस्तक रचयिता कौन है? तो कामायनी यार जयशंकर प्रसाद, तितली जयशंकर प्रसाद, है ना जी। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, गीत गोविंद जयदेव, शहनामा फिरदौसी, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, इंडिया डिवाइडेड, है ना जी राजेंद्र प्रसाद, माई ऑटोबायोग्राफी आपको यार जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी,
इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। पंचशील 1954, शिमला 1972। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? 1025 प्यारे बच्चों। तैमूर लंका भारत पर आक्रमण 1398। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय जनेवा 10 जनवरी 1920 को बना था। तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय जनेवा। भैया रेड क्रॉस का जनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जनेवा, विश्व श्रम संगठन का जनेवा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो जनेवा। लेकिन ओपेक वियना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। और इस बार G20 कहाँ हुआ? तो दिल्ली। 2024 में इस साल कहाँ होगा? तो ब्राजील। 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। अब कहेगा दिल्ली में कहाँ हुआ? तो कहना प्रगति मैदान। कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम में। तो प्यारे बच्चों यार सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कहाँ? काठमांडू। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस, विश्व पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। और राष्ट्र मंडल लंदन। और गुट निरपेक्ष की पहली मीटिंग 1961 में बेलग्रेड में हुई। एशियाई बैंक प्यारे बच्चों यार मनीला। विश्व बैंक कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। मैं चाह रहा हूं कि आपको यार है ना मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ है? तो केरल का भाई। तो मोहिनीअट्टम, कथकली केरल, भारतनाट्यम करगम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, बिहू असम, भांगड़ा पंजाब, गिद्दा पंजाब, नाटी हिमाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश, लवनी महाराष्ट्र और गरबा गुजरात। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर मैं छोड़ देते हैं। आते हैं अगला सेट पर। रेड डाटा बुक क्या भाई? तो विलुप्त पौधे और प्राणियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? तो अमाइलेज है। आप जान रहे हैं। मुंह के लार में कौन सी ग्रंथि? कितनी ग्रंथि? 6। सब यार बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ता है? इंजाइम। प्यारे बच्चों इंजाइम। तो प्यारे बच्चों और इंजाइम किसको पचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को, पेप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। डायनासोर निम्न में से क्या है? तो लुप्त सरीसृप है। और सरीसृप है तो कौन रक्त है? शीत रक्त है। शीत रक्त है तो कैसा तापी है? अनियत तापी। और हम लोग स्तनधारी और चिड़िया नियत तापी। चलो क्योंकि ये क्लास उस बच्चे के लिए है जिसको एग्जाम जनसंख्या का अध्ययन क्या करते हैं? तो डेमोग्राफी। और बाकी मैंने यार सारा चीज का अध्ययन के बारे में आपको दिया था, उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा और आराम से जाइए परीक्षा देने ठाठ से, बिना डरे हुए। नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने वाला वाहक कौन है भाई? तो हीमोग्लोबिन है ना। हड्डी किसका बना है? तो कैल्शियम फास्फोरस का। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाएगी? तो वृक्क में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यूरिया और पित्त निकलेगा यकृत से। हृदय भैया कितने भाग? 4 भाग। सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में एक काम किया आर वेणुगोपाल। और भैया स्तनधारी का श्वसन का मुख्य तंत्र क्या है? फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं प्यारे बच्चों। आंसू किस ग्रंथि से निकलती है? तो प्यारे बच्चों लैक्रेमल ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। हमारे लंबाई को नियंत्रित करेगी पीयूष ग्रंथि। और सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगी हाइपोथैलेमस। और प्यारे बच्चों थायराइड ग्रंथि से थोरक्सिन और कैल्सीटोनिन। याद रखो थोरक्सिन और कैल्सीटोनिन। और एड्रिनल ग्रंथि हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और इससे निकलता है आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन। और एक और हार्मोन निकलता है एल्ड्रोस्टेरोन, जो क्या करता है? रक्त में सोडियम को नियंत्रित करता है। और शरीर का जैविक घड़ी कौन सा भाई? तो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करेगा प्यारे बच्चों? त्वचा के रंग मेलानिन को भी यार निर्माण करने में मेलाटोनिन का रोल है। और हमारा यार मेलानिन पराबैंगनी किरण से बचाता है। माता पिता का गुण
बच्चे में किसके द्वारा आएगा? तो क्रोमोसोम द्वारा आएगा, है ना जी, क्रोमोसोम द्वारा आएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रोटीन अंतिम रूप में किसमें टूटेगा? तो एमिनो अम्ल में टूटेगा। ये भी रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है? तो भाई ये भी सबको दे सकता है, लेकिन यार इसमें भी सबको ये भी रहे और ये भी पॉजिटिव रहे तो फट से मारना भैया ये भी पॉजिटिव। अब तुम समझो कि रक्त में यार पॉजिटिव नेगेटिव किसके कारण? तो RH फैक्टर के कारण। रक्त समूह किसके कारण बन रहा है? तो यार एंटीजन के कारण। रक्त को वर्ग में कौन बांटा? लैंडस्टीनर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, आंख की पुतली का व्यास बदलने की क्षमता किसके पास होती है? तो आइरिस के पास। धूप में जाते हैं तो आइरिस यार बंद हो जाता है, छांव में आते हैं तो खुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एंजाइम में उपस्थित अमीनो एसिड को अपघटित करता है ना जी? तो पेप्सिन। प्रोटीन को कौन करेगा? पेप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? भैया अम्लीय वर्षा, खदानों से प्राप्त जल, उर्वरक एवं कीटनाशक, मतलब कि सभी है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? तो मैंने आपको यार बताया था क्या? फंगस और रोग, और मतलब कि पौधे में होने वाले रोग का मैंने यार आपको यार रिकॉर्ड करा के नोट्स दिया था, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो मैं कहता जाता हूं उसको करते चल जाइए। बैक्टीरिया जो दलहनी जड़े में रहेगा, राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सल्फर के अणु में कितने भैया? तो 8। नेक्स्ट प्रश्न, मेल्कोनाइट किसका यस्क है? तो भैया यार तांबा, अर्जेंटाइट चांदी, कार्नालाइट मैग्नीशियम, और बाकी तो यार लोहा का बहुत सारा बताया मैंने आपको। एक तत्व का परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसका रासायनिक गुण किस तत्व के साथ मिलेगा? तो भैया यार इसके साथ मिलेगा। अब कहेगा काहे मिलेगा? काहे मिलेगा? भैया ये आपको 20 तत्व परमाणु संख्या है तो क्या है? कैल्शियम, है ना? कैल्शियम के ऊपर क्या है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? बेरिलियम। ये तीनों आपको यार दूसरे वर्ग के प्राणी हैं, आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में रखा गया है। और वर्गों में क्या चीज मतलब कि निश्चित है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरा वर्ग में है तो इसके पास अगर 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम के पास भी 2 ही है, और कैल्शियम के पास भी 2 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सब का गुण क्या है? समान है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, अम्लीय लवण निम्न में से कौन है? तो भाई अम्लीय लवण आपको यार H2CO3 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है? अब इसमें क्या कहना भाई? क्विकसिल्वर, पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु ब्रोमीन आप जान ही रहे हैं, कुछ बात ही नहीं करना है। सोडा वाटर में कौन सा गैस भाई? तो यार कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी। चूना पत्थर को पानी में डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट और अम्ल के प्रतिक्रिया से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और आग को बुझाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। इस क्लास को देखने के बाद पूरा मन को शांत कर लेना है और कॉन्फिडेंट के साथ जाना है और नींद अच्छा लेना है, क्योंकि जब आप डरिएगा तो 5 क्वेश्चन यार जाना पहचाना आप गलत करके आइएगा। आराम से, चैन से, बिल्कुल सुकून से, बिना डर के एग्जाम देना है और फोड़ के आना है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, देखिए संरचनात्मक संगठन कौन है भाई? तो भाई इसमें यार C2H2। नेक्स्ट प्रश्न, लाल तत्व को प्रभावित करने से कौन गैस बनेगा? तो वाटर गैस, जल गैस। अब जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जो जल गैस है, ये जो वाटर गैस है, वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यार हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यार नाइट्रोजन। और पीतल तो जान ही रहे हो यार, तांबा और जस्ता। और कांसा तो जान ही रहे हो यार, तांबा और टीन। और तांबा, जस्ता और निकेल आप जान ही रहे हैं, जर्मन सिल्वर। लोहा, क्रोमियम और निकेल आप जान ही रहे हैं यार, इस्पात आप जान ही रहे हैं, इस्पात। एसिटिलीन और ऑक्सीजन यार गैस बिल्डिंग, है ना जी। एसिटिलीन और ऑक्सीजन कौन? गैस बिल्डिंग। वही एसिटिलीन जो फल को पकाता है, और एसिटिलीन निकला कहाँ? कैल्शियम कार्बाइड से। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम,
सबसे भारी कौन भाई? तो ऑस्मियम। सबसे कठोर प्लेटिनम। और ये सब चलवा जान रहा है कि सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य क्या है? तो पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को कौन खोजा? कार्ल एंडरसन। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। प्रोटॉन रदरफोर्ड, लेकिन सबसे पहले उसको खोजा था गोल्डस्टीन, लेकिन उस पर रिसर्च किया कौन जी? रदरफोर्ड। नाभिक रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। और परमाणु को यार सही स्वरूप दिया नील्स बोर। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। जो भी जिंदा है उसके अंदर कार्बन होगा। और पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। यूरिया को खोजा बोहलर। और उत्प्रेरक को खोजा कौन? बर्जीलियस। बर्जीलियस बर्जीलियस। और विटामिन को खोजा यार फंक। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, आइए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो ऑक्जेलिक अम्ल, है ना जी। चींटी के डंक में यार मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। प्यारे बच्चों, सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल नीला को लाल और क्षार लाल को नीला। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, एयर बैग में किस रासायनिक का प्रयोग होता है? तो सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड। हीटर का कॉइल नाइक्रोम, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, है ना जी। नॉन स्टिक तवा पर क्या जी? टेफ्लॉन। आइसक्रीम को मुलायम करेगा जिलेटिन। और पीतल के रंग को कलरलेस करेगा क्या? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, कार्बन की मात्रा निम्न में से अधिकतम किसमें होगी? तो कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा यार ढलवा लोहा में होगा। ढलवा लोहा। और सबसे कम होगा पिटवा लोहा में। और कार्बन इस्पात का क्या करता है? कठोरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, 1 जूल कितने के बराबर होगा यार? 10 के पावर यार 7 अर्ग। 1 न्यूटन 10 के पावर यार 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, एक बर्फ समुद्र के में अगर तैरता है ना, तो कितना भाग पानी के ऊपर रहेगा? 1/10 भाग प्यारे बच्चों पानी के ऊपर रहेगा, है ना जी। और 9/10 भाग 9/10 भाग पानी के नीचे रहेगा। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का आयतन सबसे ज्यादा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आयतन ज्यादा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। घनत्व ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, लोहे में चाल कितना होगा? 5130 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग किसमें चलेगा? ठोस, द्रव और गैस में। निर्वात में ध्वनि का चाल क्या है? 0 है। हवा में ध्वनि की गति यार 332 मीटर प्रति सेकंड, है ना जी। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति अपश्रव। 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव। पराश्रव तरंग के सहारे उड़ता कौन है? चमगादड़। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, है ना जी। 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर है? आप जानते हैं कि यार 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर, है ना जी। तो भैया 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर है? 1 किलोवाट में यार 1000 वाट। और 1000 वाट बटे 746 कीजिएगा तो करीब आपको यार 1.344 HP आएगा। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करते हैं पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? तो भाई पृष्ठ तनाव क्या होता है? बल बटे यार लंबाई। बल बटे लंबाई मतलब क्या? न्यूटन बटे मीटर। न्यूटन बटे मीटर। वर्षा की बूंद गोल है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी को गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव कमेगा, है ना जी। पृष्ठ तनाव का कारण है ससंजक बल। ससंजक बल। और दिए में तेल चढ़ता है केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न का। आवर्तकाल लोलक के किन बातों पर निर्भर करता है? ये सभी बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट भाई देखो, इसमें रिवाइज ही करा सकता हूँ। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं कि भूटान का थिम्पू, तिब्बत का लहासा, आपको यार अफगानिस्तान काबुल, है ना, थाईलैंड बैंकॉक, इंडोनेशिया जकार्ता, श्रीलंका जयवर्धनी कोटे, भूटान थिम्पू, नेपाल काठमांडू, पाकिस्तान इस्लामाबाद, प्यारे बच्चों जापान टोक्यो, जर्मनी बर्लिन, जिम्बाब्वे हरारे, फ्रांस पेरिस,
इटली रोम, क्यूबा हवाना, केन्या नैरोबी, मिस्र काहिरा, अमेरिका वाशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रिया वियना। आ जाते हैं यार नेक्स्ट प्रश्न पर। बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। लेकिन खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। प्यारे बच्चों आपको यार नंदा देवी उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, कामाख्या असम, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क और सूर्य मंदिर यार कहाँ? उड़ीसा। प्यारे बच्चों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको यार अजमेर, हवा महल जयपुर, इमाम बाड़ा यार लखनऊ, है ना। आपको यार आराम बाग आगरा, ताजमहल आगरा, है ना जी, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, डायमंड हार्बर कोलकाता, शांति निकेतन कोलकाता। प्यारे बच्चों पद्म स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। कनाडा की मुद्रा क्या है? तो कनाडा की मुद्रा डॉलर है यार। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड का मुद्रा डॉलर, है ना जी। मिस्र और ब्रिटेन का पाउंड, ईरान का तोमान, इराक का दिनार, जापान का एन, चीन का रिनबिनबी, भूटान नगुल्ट्रम, म्यांमार क्यात, थाईलैंड का मुद्रा क्या है? तो बात है। थाईलैंड का मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों? तो बात है। और प्यारे बच्चों यूरोप के ज्यादातर देशों का मुद्रा क्या है? तो यूरो है। जैसे कि बेल्जियम, वेटिकन सिटी, आपको फ्रांस, इटली, ये सब की मुद्रा क्या है? तो यार आपका यूरो है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों। रूपकुंड झील भारत के यार किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड यार स्थित है आपको कहाँ? तो उत्तराखंड में। मैंने यार सभी झील आपको करवाया, आप पकड़ ही लीजिएगा। तराइन के पहले युद्ध में यार किसने किसको हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने यार मोहम्मद गौरी को हराया। नेक्स्ट, अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क यार हडसन नदी के किनारे है। लंदन टेम्स, पेरिस सीन, मॉस्को मॉस्कोवा, बगदाद टिग्रिस, वाशिंगटन पोटोमैक। प्यारे बच्चों आपको दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना, कानपुर हरिद्वार गंगा, बनारस गंगा, लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती, उज्जैन क्षिप्रा, नासिक गोदावरी, है ना जी। अहमदाबाद आपको यार क्या? तो साबरमती, अहमदाबाद साबरमती, कटक महानदी, कोटा और ग्वालियर चंबल, जबलपुर नर्मदा, विजयवाड़ा कृष्णा, लुधियाना सतलज, श्रीनगर झेलम और लेह आपका यार सिंधु नदी के किनारे है। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दो देशांतरों के बीच में न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? तो ध्रुव पर होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों। सिविलियन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो अशोक चक्र है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना, है ना जी। जिम्बाब्वे हरारे और कनाडा ओटावा और केन्या नैरोबी। हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अब तीसरे सेट में। बरगद के तने में कौन सा यार मतलब कि मोटी जड़ को क्या कहते हैं? तो स्तंभ मूल प्यारे बच्चों, है ना, जो सीधे लटके। और आपको मैंने बताया था यार कि गन्ना में, है ना जी, अस्तंभ मूल। आपको मक्का में अस्तंभ मूल, आप जानते हैं कि मक्का में ऐसे ऐसे करके, है ना जी, जो तिरछे क्षैतिज गिरे अस्तंभ और जो सीधे लटके वो स्तंभ मूल। और आप जानते हैं कि गाजर, मूली, शकरकंद आपको यार जड़ है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक तना है। और जमीन के अंदर जो तना डेवलप हो उसे यार प्रकंद कहते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देरी नहीं करना है। पुष्प के विभिन्न रंगों के पीछे कौन है? तो एंथोसाइनिन है प्यारे बच्चों। पत्ता का रंग हरा किसके कारण है? तो पर्णहरित। क्लोरोफिल में धातु कौन है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स है। और आप जानते हैं यार कि सबसे बड़ी फीमर, और फीमर टिबिया फिबुला पैर में, और हमर रेडियस उल्ना हाथ में। सपाट हड्डी यार खोपड़ी में, चेहरा में 14, पसली 12 जोड़ी और 4 वो आपका फ्लोटिंग बोन है। आपके यार बैक बोन में यार कितने बोन है? तो 26। और बच्चों के बैक बोन में यार 33।
और बैकबोन किसको सुरक्षा कर रहा है? तो मेरू रज्जा को। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी अंडाणु, और दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका यार शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन विहीन मुद्रा में कौन भाई? तो कीट बच्ची पादप। मैंने किया था, जहां नाइट्रोजन नहीं होगा वहां का पेड़ पौधा कीट का भक्षण करेगा। इसे हम लोग कहते हैं पीचर प्लांट। इसके उदाहरण है क्लाइमोडोमोनस, बॉल बॉक्स, है ना जी, फ्लाई ट्रैप, बहुत सारा मतलब कि हजारों ऐसे पौधे हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों। CO2 निम्न में से किस क्रिया के लिए है? प्रकाश संश्लेषण CO2। इसमें क्या दिक्कत है जी? फट से कहेगा। पर्णहनित में उपस्थित धातु आप जान ही रहे हैं, मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्यारे बच्चों। हाँ है भाई, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यार धातु यार कैल्शियम है, सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन है, और सबसे कम तत्व पूछे तो कहना कि मैग्नीज है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों। DNA निम्न में से किस में उपस्थित रहता है? तो DNA यार आपको केंद्रक में उपस्थित रहता है, और 10% DNA आपको यार माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लाइकेन सहजीवी है, इनमें होते हैं क्या? तो लाइकेन में होगा यार शैवाल और कवक। अब प्यारा बच्चा, हल्दी पौधे के खाने लायक भाग क्या है? तो प्रकंद है। बोले ना कि हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, आपको यार क्या है? प्रकंद है। जमीन के अंदर जो आपको तना डेवलप हो उसके प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों। BMD से किसका जांच करते हैं? तो हड्डी का जांच करते हैं, हड्डी का जांच BMD। नेक्स्ट प्रश्न। ECG से यार हृदय का, EEG से मस्तिष्क का। हाँ जी, मस्तिष्क का। नेचुरल फॉर्म में रबड़ क्या है? तो नेचुरल फॉर्म में रबड़ यार लैक्टेस है, और रबड़ में सल्फर डाल के गर्म करते हैं, इसे सल्फरीकरण कहते हैं। ठोस गर्म होगा चालन, गैस और द्रव संवहन, सूर्य से प्रकाश आएगा विकिरण, वनस्पति तेल से डालडा हाइड्रोजनीकरण, शराब बनेगा किण्वन, है ना जी, नमकीन जल को शुद्ध करेंगे आसवन, भाप को पानी बनाएंगे संघनन, पानी को भाप बनाएंगे यार बाष्पीकरण, और ठोस को यार गैस ऊर्ध्वपातन। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न। जड़ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न। अल्फा टॉक्सिन नामक विष किसमें पैदा होता है भैया? तो फंगस में। अल्फा टॉक्सिन कहाँ जी? फंगस में। नेक्स्ट प्रश्न। उड़न मछली निम्न में से क्या है? तो समुद्री यार घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न। किस विटामिन में एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई, एंटी एजिंग। रक्त का थक्का जमाने वाला के, और जिसको रक्त का थक्का जमना बंद हो जाए उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। आते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के बीच में रखेगा तो क्या बनेगा भाई? तो सिल्वर धातु। नेक्स्ट प्रश्न। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन में यार 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो यार अंदर रहेगा उसे क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी सब इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो भैया प्रोपेन का। गर्म हवा का गुब्बारा क्या है? जिसमें सिलेंडर जला के हवा को गर्म करके गुब्बारा को लाया जाए। ऐसे उड़ने वाला गुब्बारा में हीलियम, सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम, सबसे भारी रेडॉन, सबसे ज्यादा आर्गन, चमकीला बोर्ड में नियॉन। क्या जी? नियॉन। और अजूबा गैस कौन है? जीनॉन। अजूबा गैस जीनॉन। और निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखे जाते हैं। Na+ मतलब कितना? 10। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है भैया? सोडियम आपका यार कितना है? 11, 23। इसमें से यार 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कितना बचेगा? 10। परमाणु संख्या में मैंने क्या बताया था कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यार परमाणु भार अगर 23 है तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? तो 23 - 11 यार कितना? 12। नेक्स्ट प्रश्न। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए भाई मधुमक्खी के डंक में कौन जी है ना? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। अब है अम्ल है, अम्ल को कौन काटेगा? क्षार। तो यार बेकिंग पाउडर आपका क्या है? क्षार है। कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है?
क्षार है। जितना साबुन सोडा सरफ है वो क्या है, क्षार है। क्षार का पीएच मान कितना है, 7 से ज्यादा है। आइए देखिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा प्यारे बच्चों। भारत में निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय पदार्थ, तो भैया थोरियम है ना जी। और यूरेनियम का जो एक्चुअल भार है, तो यूरेनियम है यार 92,238। और यूरेनियम जो नाभिकीय रिएक्टर में यूज हो रहा है, यूरेनियम में यार 92,235 यूरेनियम का समस्थानिक है। और पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, भाई इसे क्या कहते हैं, इथेनॉल या है ना जी, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जो कि शराब है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलाइड निम्न में से कैसा मिश्रण है, तो विषमभागी मिश्रण है ना जी, जिसमें सही से नहीं मिले तो कैसा मिश्रण है, विषमभागी मिश्रण है। ये सब हम लोग बहुत बार किए हैं। बस आधुनिक आवर्त सारणी से समूह को तत्व के बाहरी कोष पूर्ण होता है। बाहरी कोष किसका पूर्ण होगा, तो 18वें का। कितने वर्ग हैं, 18। कितने आवर्त हैं, 7। सबसे छोटा आवर्त पहला, 2 तत्व, 2 8 8 18 18 32, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करके क्या बनेगा, है ना जी। चलो मैंने आपको पढ़ाया था, और देखते हैं कि कौन कौन बच्चा यहाँ तक पहुंचा है। इस चीज का यार कमेंट करना, कमेंट जरूरी है, तभी आशीर्वाद मिलेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसके पीछे OH निकल रहे हैं वो क्या है, तो क्षार है भैया। क्या है, क्षार है। और भाई देखो यार, ऐसा क्षार जो पानी में घुल जाए, पानी में घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, अल्कली। और उसमें क्या क्या है, तो आपको यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाएगा, आपको यार सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाएगा। तो पानी में घुल जाने वाले क्षार को कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं, अल्कली। नेक्स्ट प्रश्न, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण है। आप देखो लास्ट बार ऑक्सीकरण, पोटेशियम कल भी किए थे, है ना जी। पोटेशियम का में कितना है भाई, पोटेशियम का मान, 1 पोटेशियम 1, तो 2 पोटेशियम यार +2, क्योंकि पहला वर्ग में जो भी रहेगा वो +1, तो पोटेशियम यार पहला वर्ग का प्राणी है। क्रोमियम 2 क्रोमियम का निकालना है, तो यार प्लस कितना 2x, और ऑक्सीजन यार 1 -2, तो 7 को तो -14, अब बराबर कितना, तो 0। अब खुद कर दो यार, 2x बराबर आपको यार क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो +6। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, एनटीपी पर है ना जी, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर। और 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितने मोल, तो 2 मोल। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय गैस चूने के पानी को यार सफेद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल यार, कम समय में आपको रिवाइज कराना है, इसलिए यार फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो हमसे पढ़ा है उसको ऐसा ही क्लास की आवश्यकता है ना जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे कमजोर है, तो देखो जिस अम्ल के अंदर कार्बन हो सबसे कमजोर, कार्बोनिक अम्ल। कोई अम्ल, आपका ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना जी, सब के अंदर कार्बन है, तभी तो खा रहे हैं। तो जिस अम्ल के अंदर कार्बन रहे पकड़ लेना कब से कमजोर। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से किनके कणों का गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा, आपने फट से कहा प्लाज्मा, मैंने मान लिया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, तो यार ब्लैक होल, मरा हुआ तारा, ब्लैक होल का खोज एस चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पिंड का समान बल लगाने पर कौन सी राशि स्थिर रहेगी, तो सब बल लगाए तो स्थिर रहेगा क्या, त्वरण। और त्वरण क्या होता है भैया, तो त्वरण बराबर होता है v - u/t, और वेग बराबर यार क्या होता है, v बराबर यार u+at। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की गति का मान सही मान किस में मिलेगा,
तो यार सही मान आपको किसमें मिलेगा? त्वरण में। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न। सॉरी भैया, गति का मान सही इसमें यार सब में मिलेगा, क्योंकि सब में यार वेग है, सब में है ना। वेग मतलब क्या? सही मान। नेक्स्ट प्रश्न, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का गुण, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम है ना जी। गाड़ी ब्रेक मारेगा तो आगे जाइएगा, न्यूटन के पहला नियम से जड़त्व। पेड़ को हिलाइएगा फल गिरेगा, न्यूटन का पहला नियम। बल का सूत्र मिला, न्यूटन का दूसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। आ जाते हैं प्यारे बच्चों फटाफट। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किया यार दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न, सीके नायडू कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। रणजी ईरानी, सीके नायडू, देवधर, विजय हरारे क्रिकेट, संतोष सुबर्तो फीफा ला लीगा फुटबॉल, और बेटन कप हॉकी, अजलान शाह कप हॉकी, लेडी रतन कप हॉकी, ध्यानचंद कप प्यारे बच्चों हॉकी, एजरा कप पोलो, और भैया उबेर और थॉमस कप बैडमिंटन, डेविस कप आपको यार टेनिस, लॉन्ग टेनिस। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन? तो भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने यार लिखा था इंडिया मीन्स फ्रीडम। और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले व्यक्ति जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला, लाल बहादुर शास्त्री। और भैया भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। प्यारे बच्चों, भारत में अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई। भारत में परमाणु के जनक होमी जहांगीर भागा भाभा। और भारत के रॉकेटमैन आप जानते हैं के सिवन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस प्यारे बच्चों, और 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस। सब दिवस करवाए हैं आपको। मैं तो बस आपको यार है ना, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास है ना जी। तोताए हिंद अमीर खुसरो। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। प्यारे बच्चों, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। और है ना जी, शहीद आजम भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और अभी कितने को मिला है? 5 मैंने आपको करवाया था। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुन सकते हैं? तो 12। राष्ट्रपति का राज्यसभा में जाने के लिए उम्र कितना चाहिए? 6। कार्यकाल कितना? तो यार 6 वर्ष का। राज्यसभा वो सभा है जो कभी, जिसका यार विलय नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में चुनाव हर 2 वर्ष पर होते हैं। लोकसभा में यार न्यूनतम आयु 25, कार्यकाल कितना यार? तो 5 वर्ष। मुखिया बनने का आयु 21 प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितना? तो 35। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, खेतड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा है, मकराना संगमरमर, सिंहभू के जादूगोड़ा यूरेनियम, कोडरमा यार आपका क्या? तो माइका मतलब क्या? अबरक है ना जी। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी, नेपानगर अखबारी कागज। बस आपको यार झाड़ के एक बार हमको शांत कर देना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, उत्तरी जम्मू कश्मीर, और भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। प्यारे बच्चों, आइए देखिए, हम जान लगा के काम करते हैं आपके लिए। दिल्ली नामक पुस्तक लिखा यार खुशवंत सिंह। दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, ए कंपनी विथ ए वोमेन, खुशवंत सिंह। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद है ना जी। गाइड और मालगुडी डेज के लेखक कौन है? गाइड और मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चलिए छोड़िए मैथ।
नारियल, भैया पिता का ए वर्ब होगा और माता का बी, तो भैया वो सब होगा। उस घर में कोई भी हो सकता है, ए बी, ओ बी, ओ और ए बी, और उसको समझाने में समय लग जाएगा, समय है नहीं हम लोग के पास। और ये मैंने आपको कराया था। नारियल के खाने ओ वाला भाग क्या है? भूर्णपोष। मैंने बताया था। आम का क्या? मध्यफल वीति। सेब और नाशपाती का पुष्पासन है। लीची का बीजोपांग, एरिल जिसे कहते हैं। और प्यारे बच्चों, कटहल और अनानास का कौन सा भाग खाते हैं? तो परिदल पुंज, परिदल पुंज। और इसका नोट्स दिया था, एक बार लिखे हैं तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज किससे बनते हैं? तो बीज देखो यार, अंडाशय में बनता है, अंडाशय में है। कहां बनेगा? अंडाशय में। नेक्स्ट प्रश्न, कटहल का मांसल भाग देखो परिदल पुंज। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो कैसीन दूध प्रोटीन है, और कैसीन को पचाएगा, है ना जी, सॉरी, कैसीन दूध प्रोटीन है और कैसीन को पचाएगा कौन? तो रेनिन, रेनिन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को, क्योंकि यार कैल्शियम को उपयोग करके हड्डी को मजबूत करता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन है? तमाशय। हमारे पेट में यार रेनिन का स्रावन होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या हैं? तो यार मूल उत्पादक हैं। सबसे मूल उत्पादक तो हरे पौधे हैं। हरा पौधा होगा, उसको है ना जी, गाय बकरी भैंस खाया, उस पर डिपेंड हुआ यार शेर, तो मूल उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, समुद्री ककड़ी क्या है? तो एक समुद्री अकशेरुकी है। अकशेरुकी मतलब कि बिना रीढ़ के हड्डी वाला। दुनिया में 90% जो जीव हैं वो अकशेरुकी है, 90% से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को खोजा था रॉबर्ट हुक। कोशिका झिल्ली को खोजा था सिंडेन। और 10% वाला नियम कौन दिया था? तो लिंडमैन, याद रखिए, लिंडमैन। केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जितने भी कीट हैं क्या हैं? तो आर्थ्रोपोडा हैं। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर, वर्गीकरण का आधार क्या है? तो स्पीसीज है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। अरस्तु ने यार लिखा था हिस्टीरिया एनिमिलिया। और हिस्टीरिया प्लांटेरम कौन लिखा था? तो थियोफेट्रस, थियोफेट्रस। प्यारे बच्चों, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा क्या है? एक ऐसा वायरस जो विषाणु का भक्षण करता है। गंगा का, नदी का पानी यार पीने लायक रहता है बहुत दिनों तक। इसके पीछे ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो सब यार जीवाणु को मार के मतलब कि दुरुस्त रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से ना उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो एमू है। शुतुरमुर्ग भी यार नहीं उड़ता है। सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ी कोशिका कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, एसिड बदलता है, नीले लिटमस को लाल में बदलता है। फलों के रसों का परीक्षण के लिए क्या भाई? तो सोडियम बेंजोएट, मतलब कि बहुत दिन तक रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए उसमें डालते हैं सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या बात करना है यार, तो जान ही रहे हो रासायनिक प्रतीक क्या बताना तुमको। आइए नेक्स्ट प्रश्न, सल्फर हो चुका है। आ जाइए नेक्स्ट, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। भाई द्रव का मतलब कि, द्रव में मतलब कि वो मतलब कि समावेश को हम कहते हैं पायस। जैसे कि यार पानी और तेल का मिश्रण भी क्या कहलाएगा? पायस। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 109.5 डिग्री का कोण बनता है प्यारे बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन करने वाला क्या का? एक बार सुन लीजिए, आपका सबसे फेमस कपूर, उसके बाद आयोडीन, नेफेथलीन, है ना, ड्राई आइस, ये सब करता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में है? तो आप जान रहे हैं कि तांबा है।
कहा कि पीतल तो यार तांबा जस्ता हो गया, और कांसा यार आपको यार तांबा टीन हो गया, और जर्मन सिल्वर हो गया यार तांबा जस्ता, और क्या तो निकेल। प्यारे बच्चों आइए, बिल्कोनाइट क्या है भाई, तो बिल्कोनाइट तांबा है ना जी, क्यूपीराइट तांबा, मोनाजाइट थोरियम, पिंच ब्लेड यूरेनियम, सब जान रहे हैं आप। पिंच ब्लेड देखो यूरेनियम रेडियम दोनों होगा पिंच ब्लेड। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड उदासीन है? मैंने बताया था कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी, जैसे एल्युमिनियम जस्ता, आपको यार लेड है ना जी, लेड टीन के ऑक्साइड क्या होंगे? उभयधर्मी। अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय। लेकिन यार अधातु का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो अपवाद है, उदासीन है ना जी। और अमोनिया का स्वभाव क्या है? बड़ी बार पूछा है, देखो अमोनिया का स्वभाव क्षारीय, और पानी में ना घुलने वाला गैस आगे आ जाएगा आगे। सोडा वाटर में कौन सा गैस? तो आप जान, सोडा वाटर क्या है? तो भाई गैस और द्रव का विलयन है, क्योंकि सोडा वाटर में क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? बच्चा सीधे करेगा कि अम्लीय, और धातु का क्षारीय है ना जी। मुसाफिर शांत रखो मन को, इसके बाद जाके सो जाना इस सुन के, क्योंकि अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर क्या उपाय है? मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, जितना भी प्रयास हो सब किया है ना जी। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होगी? मतलब जो यार तुरंत गर्म हो जाए उसमें विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम, और जो देरी से गर्म हो गए उसमें सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो पानी में होगा, लेकिन सबसे कम किसमें होगा? तो तांबा में। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, बर्फ का गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और भैया इस पिछला 10 मार्च को पूछा था कि भाई देखो, द्रव जब गैस बनेगा, द्रव से जब गैस बनेगा तो कुछ ऊष्मा निकलेगा, वो कहलाता है गुप्त ऊष्मा। और सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका? जल का। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों है ना जी। चलिए अलाय बलाय प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, बलाघूर्ण है ना जी, कौन सा प्रभाव दिखलाता है? तो देखो घूर्णन प्रभाव भी दिखाता है और चक्रीय प्रभाव भी दिखाता है, मतलब ए बी दोनों, सॉरी ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, बलाघूर्ण कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। मैंने तो बोला आपको, बल भार प्रणोद त्वरण मंदन विस्थापन चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, बलाघूर्ण सदिश राशि। लेकिन प्यारे बच्चों आगे आके बात करते हैं दिस का। जूल निम्न में से किसका मात्रक है? तो प्यारे बच्चों जूल यार कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, और जिसका यार मात्रक जूल हो वो अदिश राशि। तो कार्य और ऊर्जा अदिश राशि, तापमान अदिश राशि, समय अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, दाब अदिश राशि है ना जी, शक्ति अदिश राशि। शक्ति क्या है? कार्य करने का दर शक्ति है, कार्य करने का क्षमता ऊर्जा है। संवेग में परिवर्तन दर क्या है? बल है। और संवेग में अंतर क्या है? आवेग है। आवेग क्या हो गया? बल गुने समय, बल गुने समय। बॉल कैच किए और पीछे हाथ किए तो आवेग के कारण, आवेग के कारण याद रखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, भोरघाट दर्रा कहाँ है? तो भोरघाट दर्रा प्यारे बच्चों आपका यार महाराष्ट्र में है। भोरघाट थालघाट दर्रा महाराष्ट्र, लेकिन आप जान रहे हैं नाथुला है ना जी सिक्किम, जलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, नीतिमाना लिपू लेक उत्तराखंड। आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों, देखो तुमको यार जब फौज में भर्ती हो जाओगे तो जब लेह से जाना होगा श्रीनगर तो जोजिला दर्रा से जाओगे, और जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रा से। और बनिहाल दर्रा में ही यार जवाहर सुरंग है, और रहतांग बरलच्चा और सिपकिला दर्रा, रहतांग बरलच्चा और सिपकिला दर्रा प्यारे बच्चों है अरुणाचल सॉरी हिमाचल प्रदेश में। और रहतांग दर्रा में ही है अटल टनल, अटल टनल। और अभी यार मुंबई में आपको यार अटल ब्रिज बना है, जो पुराने है ना मुंबई को नई मुंबई से, न्यू मुंबई से जोड़ता है, अटल ब्रिज। और बोगीबिल ब्रिज और भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है? असम में। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा, है ना जी। और शाहजहां का आगरा, कहाँ सा आगरा में कहाँ? तो ताजमहल में। प्यारे बच्चों, बीबी का मकबरा बनाया कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो भाई अहमदाबाद, सॉरी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। और विजय घाट का संबंध किससे? लाल बहादुर शास्त्री। राजघाट महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, है ना जी। वीर भूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। चतरा भूमि भीमराव अंबेडकर। और एकता स्थल आपको यार ज्ञानी जैल सिंह। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर, स्टेपी नामक घास का मैदान कहाँ है? तो रूस में है प्यारे बच्चों। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पटाना श्रीलंका में, प्रेरिज उत्तरी अमेरिका में, मंचूरिया यार चीन में। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किसने बनाया? तो सर सैयद अहमद खां। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां। होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। चाहिए आ जाते हैं यार नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करते हैं 1757 के प्लासी का युद्ध। भैया उसमें यार कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था, जिसने सिराजुद्दौला को हराया, है ना। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर आप जान रहे हैं 1764। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, है ना जी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। और शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में प्यारे बच्चों सबसे बड़ा दिन आपको यार 22 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है ना जी। और प्यारे बच्चों 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। तो समझ लीजिए, समझाया भी है आप लोग को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, है ना जी। 4 जुलाई को सूर्य हमसे सबसे दूर है, वो है अपसौर। और 3 जनवरी को यार सूर्य हमसे सबसे नजदीक है, वो है उपसौर। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। मैं अपने तरफ से, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे यार ओस्लो। पुर्तगाल लिस्बन, है ना, पुर्तगाल लिस्बन। जापान टोक्यो। नेक्स्ट प्रश्न, गगन नारंग का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है प्यारे बच्चों। विशाखापट्टनम जल स्रोत को स्पर्श करता है, तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, है ना जी। सबसे लंबा तटीय सीमा गुजरात प्यारे बच्चों, सबसे कम सीमा गोवा। लेकिन याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल अरब सागर को स्पर्श करता है। तमिलनाडु तीनों सागर को, भारत अरब सागर को भी, दक्षिण में हिंद महासागर को भी, इधर बंगाल के खाड़ी को भी। और प्यारे बच्चों 3 राज्य बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप आपको यार अरब सागर में है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप जानते हैं कि बिहार से नहीं गुजरती है। आगे आते हैं 8, है ना। अब बात करते हैं यार अगला सेट का, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। लैंगरहैंस आइलैंड, लैंगरहैंस जहीं आएगा तो कहना यार अग्नास है। और लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। और लैंगरहैंस के यार अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकेकॉन। और अग्नाशय सबसे बड़ा अंतरस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है। और सबसे बड़ी यार अंतरस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस प्राणी में यार रुधिर नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों रुधिर किस में नहीं होगा? तो आपको यार हाइड्रा में नहीं होगा। हाइड्रा कैसे प्रजनन करेगा? मुकुलन।
अमीबा विखंडन, है ना जी, अमीबा कैसे विखंडन, पैरामीशियम द्विविखंडन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन। और अनुवांशिकी का पितामह कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। और मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था प्यारे बच्चों? तो मटर पर किया था। वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। प्यारे बच्चों बताइए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यार इंसुलिन नहीं है पादप हार्मोन, है ना जी, और है ना पादप हार्मोन इंसुलिन नहीं है। मैंने सब हार्मोन बताया था। जिब्रेलिन किसके लिए? अंकुरण के लिए। ऑक्सिन हार्मोन जिसको चार्ल्स डार्विन ने खोजा था, वो प्रकाश की ओर अग्रसर होता है ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन B12। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, मानव शरीर के भागों में शुक्राणु और डिंब का निषेचन कहाँ होगा? डिंबवाहिनी में। डिंबवाहिनी कितने? 2। अंडाशय कितना? 2। गर्भाशय कितना? 1। और बच्चा को पोषण मिलेगा किससे? तो प्लेसेंटा को। और फूल से फल बन रहा है, वहां पोषण मिलेगा किससे? तो भ्रूणपोष से। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, जल में रहने वाले पर बीज का कारण फूल जाता है, किसके कारण? तो भैया आपको यार अंतः प्रसारण के कारण ऑस्मोसिस। आपके किडनी भी काम करता है किसके कारण? तो यार प्रसारण के कारण। किडनी का मेन चीज क्या है? तो नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र का मेन चीज क्या है? न्यूरॉन। प्यारे बच्चों, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको मजा आ रहा होगा। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधा में क्या जरूरी है? तो रंध्र, है ना जी। जड़ से पानी ले गया जाइलम, बन गया ग्लूकोज, तो सब जगह फैलाया कौन? फ्लोएम। पेड़ पौधे को कठोर किया स्क्लेरेन्काइमा, मुलायम किया कौन? तो कोलेनकाइमा। आ जाइए प्यारे बच्चों और लगा दीजिए जान। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? अस्कॉर्बिक अम्ल, है ना जी। विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B2 को यार राइबोफ्लोमीन, B3 को नियासिन जिससे होता है क्या? प्लेग्रा, है ना। विटामिन B9 को यार फॉलिक अम्ल, और विटामिन B12 को साइनोकोबालिन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित है? भाई जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित है ना। और कोशिका झिल्ली किसका बना है? लिपिड और प्रोटीन का। सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी कौन है? तो यार विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन है? तो चेचक, एड्स, पोलियो, जुकाम, खसरा, मम्स जिसको गलसुआ कहते हैं, हेपेटाइटिस, डेंगू, है ना, इबोला, जितने तरह का यार आपका मतलब कि फ्लू है ना, वो सब किससे होता है? विषाणु वायरस से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कौन मछली मैंने बताया था? गबूसिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो पाइथन, अजगर जहरीला नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र से उत्सर्जित नहीं होगा? भाई हम समान हैं तो हमारे मूत्र से उत्सर्जित क्या नहीं होगा? प्रोटीन आहार उत्सर्जित नहीं होगा। तो क्या प्रोटीन का संबंध किससे है? एमिनो अम्ल से, वो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ और दूसरा चीज, मूत्र में दुर्गंध का कारण यूरिया, और यूरिया हवा में बन जाता है क्या? तो अमोनिया। यूरिया अमोनिया दोनों रहे तो क्या मारेंगे? अमोनिया। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है? मतलब कि तुम्हारे रक्त में, है ना जी, शक्कर को नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों कौन? तो देखो यार लैंगरहैंस दीपिकाएं, यही तो इंसुलिन बनता है, तो इंसुलिन ही तो ब्लड शुगर को यार नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, फिलास्फर किसका अयस्क है? तो फिलास्फर यार एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नीलम और रूबी भी एल्युमिनियम का। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो सल्फर चारकोल और भैया सल्फर चारकोल और सोरा का। सोरा को हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। जितना भी विस्फोटक उसके अंदर नाइट्रोजन रहेगा। गहरा सांस लीजिए, 1 मिनट का हमको भी समय दीजिए कि थोड़ा सा
माइंड को फ्रेश करें। प्यारे बच्चों, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है? क्लोरीन। आ जाइए फटफट। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर क्या निकलेगा? एसिटिलीन। फास्ट बोलने के कारण तुम देखो गला। फल को कृत्रिम रूप से पकाएगा एसिटिलीन, प्राकृतिक रूप से कौन? तो एथिलीन। एथिलीन। प्यारे बच्चों, इनमें से जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? मैंने अभी बताया नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, है ना जी। हरा थोथा क्या है? तो यार फेरस सल्फेट। सफेद थोथा, सफेद कशिश क्या है? तो जिंक सल्फेट। इप्सम लवण क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट। और ग्लोबल सॉल्ट क्या है? तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को कहते हैं ग्लोबल सॉल्ट। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर सल्फेट को किस धातु में रखा जाएगा भैया? उसी में न रखेंगे जो इससे कम क्रियाशील हो। तो इसको यार चांदी में रख लेंगे। एल्युमिनियम में रखेंगे तो रिएक्शन कर लेगा, लेकिन चांदी में, सोना में, प्लेटिनम के बने बर्तन में कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। अभी सब महंगा है तो कहाँ रखा जाएगा? तो मेन रूप में इसको चांदी के पात्र में रखा जाता है। मेन प्रश्न, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या है? इसको समझा देते हैं। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखो कैल्शियम का भार कितना है? 40। एगो कार्बन कितना है? तो 12, है ना भैया। और देखो एक ऑक्सीजन कितना? 16। तो 16 दिया कितना? 48। अब 48 88 12 कितना हो गया? 100। अब इसमें कह रहा है कार्बन का प्रतिशत, तो हम जानेंगे यार कार्बन। कार्बन कितना है? 12। 100 में 12 कार्बन है तो 12% यार, 12%। पूछ लेता है तुमसे यार ऑक्सीजन का परसेंट, तो कहता है यार कितना? 48%, है ना। अब परसेंट निकालना तो तुमको आता ही होगा यार, कि जिसका निकालना है उसको, है ना। पूछ लेता है कैल्शियम का परसेंट, तो कहता है यार 40%। ऐसे करके आप किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का तत्व क्या है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, न्यूट्रॉन सबसे भारी, और 1836 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनेगा एक प्रोटॉन। बहुत बार किए हैं। निम्न में से सब आदर्श गैस नहीं है भैया। देखो यार, रेडॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, है ना जी, ये सब आदर्श गैस है। तो कौन आदर्श गैस नहीं है? तो सिलिकॉन। प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए करेंगे? तो यार क्लोरीन में। बुझा हुआ चूना में क्लोरीन डालोगे तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण, जिसे हम कहते हैं यार CaOCl2। पूछ ले कि कहाँ बनता है? तो हैसन क्लेवर प्लांट में। हैसन क्लेवर प्लांट में आपको यार बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस के श्रावण करके आपको बनाया जाता है क्या? विरंजक चूर्ण। एनटीपी पर भैया ये कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा? मैंने यार आपको बताया था, ताप बढ़ने पर आपका अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा? तो आपको यार घट जाएगा। समझाना में लग जाएगा आधा घंटा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जिसका मात्रक होता है पर बीमा नहीं होता है? तो भैया देखो, बल, काल, ऊर्जा सबका मात्रक है, पर ठोस कण का यार कोई मतलब कि, है ना जी, कोई मतलब कि बीमा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक रंग कौन है? तो आप फट से कहेंगे लाल, हरा, नीला। किस रंग का यार तरंग दैर्घ्य ज्यादा है? तो लाल। किसका सबसे कम है? बैगनी। बैगनी सिर्फ तरंग दैर्घ्य में करीब, लेकिन यार आवृत्ति, ऊर्जा और विचलन के मामले में सबसे यार अमीर कौन है? बैगनी।
लेकिन प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होगा? लाल। आगे आ जाइए प्यारे बच्चों। तैरते हुए पिंड को स्थायी अपलंब, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो यार, दूरी पर भी निर्भर करता है, आपको द्रव्यमान के गुणन पर भी निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बराबर यार मैंने क्या बताया था आपको, G बराबर यार G m1 m2 बटे यार r स्क्वायर। r मतलब दूरी, m1 m2 पर निर्भर कर रहा है, m1 प्लस यार m2 पर निर्भर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, यदि किसी सरल लोलक को पहाड़ के चोटी पर लेकर जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो पहाड़ के चोटी वो कहाँ है उस पर निर्भर करेगा। आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन यार ध्रुव पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा और आवृत्ति बढ़ जाएगा, मतलब घड़ी फास्ट हो जाएगा। विस्पत रेखा पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा और आवृत्ति, ध्रुव पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगा, घड़ी फास्ट हो जाएगा। विस्पत रेखा पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा और आवृत्ति कम जाएगा, घड़ी स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी जमेगा, तो इतना था जल, ऐसे हो गया, अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। निम्न में से किस राज्य से गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से गंगा नदी नहीं गुजरती है प्यारे बच्चे। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, ब्रह्मपुत्र और सिंधु मानसरोवर झील से प्यारे बच्चों, नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से, है ना। दक्षिण की गंगा कौन? तो गोदावरी है प्यारे बच्चों, बूढ़ी गंगा गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दुनिया में सबसे लंबी नदी आपको यार नील, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, और दुनिया का फेफड़ा कहलाता है अमेजन के जंगल को, दुनिया का लंग्स ऑफ वर्ल्ड, है ना जी। विविधताओं का महादेश एशिया, अंध महादेश अफ्रीका, है ना जी, अफ्रीका। चिड़ियों का महादेश दक्षिण अमेरिका, प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, श्वेत भूमि श्वेत महादेश अंटार्कटिका। विक्रम बत्रा ने परमवीर चक्र किस युद्ध में प्राप्त किया प्यारे बच्चों? तो कारगिल युद्ध में। और कारगिल युद्ध में हमारे कितने वीर सपूत ने परमवीर चक्र प्राप्त किया? तो 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप वो यार जो 3 ओर से जल से घिरा रहे, है ना, 3 ओर से जल से घिरा रहे, जैसे कि भारत का दक्षिण भारत क्या है? प्रायद्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। द्वीप वो हुआ जो चारों ओर से जल से घिरा रहे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। प्यारे बच्चों, भीखा झील का संबंध किस राज्य से है? इसको यार कमेंट कीजिएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ भैया? तो 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव। प्यारे बच्चों, सिखों का यार पंजाबियों का लिपि क्या है? गुरुमुखी, उसको लिखने वाले गुरु अंगद देव। अमृतसर शहर को बसाया गुरु रामदेव ने। स्वर्ण मंदिर को बनाया आपको कौन? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की हत्या कराया कौन? तो जहांगीर। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का हत्या कौन कराया? औरंगजेब। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, पांडिचेरी का, चलिए आगे बढ़िए, करंट अफेयर नहीं कराना है हमको। निम्न में से कौन भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो देखो यार, जलोढ़ मिट्टी और नया जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। तो भारत और पुराना जलोढ़ मिट्टी बांगर। तो खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ है। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन है? जलोढ़। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी, है ना जी। और कपास किसमें होगी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर मिट्टी और कपास के बीज को कहते हैं बीटी बीज। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, जुरासिक वर्ल्ड नामक फिल्म में भारतीय किरदार कौन? तो इरफान खान। आगे आ जाइए। भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। गलबन घाटी का संबंध कहां से है? कहां से है प्यारे बच्चों?
तो लद्दाख से है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, कौन सा बिहार वहां पर कमाल किया? तो 16 बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, अब अगला सेट में आइए। और देखिए मैं अपनी तरफ से यार पूरा कोशिश किया हूं कि आपको दे दूं। पेनिसिलिन का खोज कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहला टीका, चेचक का टीका खोजा एडवर्ड जेनर। पोलियो का जॉन सॉल्क। हैजा रॉबर्ट कोच। मलेरिया रोनाल्ड रॉस। रेबीज लुइस पास्चर। बीसीजी का टीका यार आपको किसके लिए? टीबी, एचमा, तपेदिक, क्षय रोग के लिए। डिप्पी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए। आप जानते हैं प्लेग चूहा से फैलेगा, है ना जी। आपको यार प्लेग किससे फैलेगा? चूहा से। मादा एनोफ्लिज मच्छर से मलेरिया। मादा एंडिज से डेंगू। क्यूलेक्स मच्छर से यार फाइलेरिया। और प्यारे बच्चों सिकता मक्खी से कालाजार। और कालाजार और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। सिकता मक्खी और मादा एनोफ्लिज मच्छर के अंदर क्या है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, बेरी क्या इस पे बात करना, आगे बढ़ जाते हैं। अदरक जड़ ना होकर तना है क्योंकि यह भोजन को संग्रह करता है। नहीं सॉरी, इसमें नोट्स और इंटरनोट्स। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा कान की हड्डी नहीं है? तो आप जानते हैं कि फेबुला नहीं है, बाकी यार स्टेपिज, इनकस और मेलिकस कान की हड्डी है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन? तो सेरेब्रम। आपको प्यारे बच्चों मस्तिष्क में संतुलन कौन बनाएगा? शरीर में संतुलन कौन बना कर रखता है? सेरेबेलम। और आपका यार अवांछनीय चीज जो आपके बिना इच्छा का हो जाए, छींक दें, सांस ले रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, ये सब आपका कंट्रोल करता है मेडुला। और प्यारे बच्चों यूरिया का रासायनिक सूत्र, क्या बात करना है यार, फट से आप करेंगे, NH2CO NH2। नेक्स्ट प्रश्न, अदरक निम्न में से क्या है? तो कंद है कि प्रकंद है? तो प्रकंद है प्यारे बच्चों, क्योंकि मिट्टी के अंदर आ रहा है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणकोश। और थैलमस किसका? जो असत्य फल है, सेब और नाशपाती। बाकी आम केला आपको कैसा फल है? सत्य फल। और भैया चलो नेक्स्ट प्रश्न, फलों का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया अंडाशय में। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति का मूत्राशय में पत्थर हो तो निम्न से क्या नहीं खाना चाहिए? टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पथरी जो है आपके अंदर वो सोडियम ऑक्जेलेट है और टमाटर में है ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। और क्रेब्स चक्र कहाँ कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले ग्लूकोज यार ग्लाइकोसिस करके टूट जाता है पर्विक अम्ल में, और फिर क्रेब्स प्रक्रिया के द्वारा यार वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ATP में। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, मानवीय सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई? कैलोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, इस पर देखो हमको बड़ा संदेह है, तो आप लोग थोड़ा सा गलत रहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं आपको करवाया हूं ये सब। अबे हम भी तो इंसान हैं। पेचिस की संख्या में प्रभावित करता है आंत में, टाइफाइड भी आंत में। टाइफाइड का जांच विडाल टेस्ट, एड्स का जांच एलिजा टेस्ट। और भारत में पहला एड्स का रोगी मिला कहाँ? मद्रास, चेन्नई 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, थायरोक्सिन की कमी से कौन सा यार हो जाएगा? तो यार है ना, ये सब रोग तो यार मतलब घेगा जड़ मानवता, इस है ना, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, परिवर्तित क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तुम्हारा मेरू रज्जा। नेक्स्ट प्रश्न, LPG में गंध का कारण क्या है? सल्फर। रुकना नहीं है यहाँ पर मेरे को। आकाशीय बिजली चमकने से कौन सा गैस बनेगा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट का सबसे मुख्य चीज क्या है प्यारे बच्चों? तो चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न,
चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है? कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है? इन सभी में सबसे ज्यादा क्या है? आर्गन। ऐसे तो नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, लेकिन 0.93% कौन है प्यारे बच्चों? तो आर्गन। हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड है ना जी। अश्रु गैस में क्या है? तो क्लोरोक्यूपिन, जिसे हम कहते हैं क्लोरोएसिटोफियॉन। क्लोरोएसिटोफियॉन। आ जाइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ष में। लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाना तो गैल्वेनीकरण, यस्दीकरण, यस्दीकरण, गैल्वेनीकरण या यस्दीकरण। और भैया आगे आइए, आगे आइए। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H2, फल को कृत्रिम तरीके से, और इथिलीन C2H4, फल को यार प्राकृतिक तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से ओजोन परत को बनाने में मददगार कौन है? मैंने बताया था पराबैंगनी किरण। वायुमंडल का निचला परत, क्षोभ मंडल, सब भारी गैस क्षोभ मंडल में, मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में, वायुयान समताप मंडल में, है ना। ओजोन परत है आपको समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र O3। सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल, उल्का पिंड मध्य मंडल। प्यारे बच्चों ध्रुवीय उपग्रह को छोड़ेंगे कहाँ? आपको यार आयन मंडल में, आयन मंडल में। और सबसे यार ऊपर है बहिर्मंडल, सबसे गर्म मंडल बहिर्मंडल। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, बुलेट प्रूफ जैकेट किसका बना है? तो केवलर है ना जी। अग्निशामक का जैकेट एस्बेस्टस। नेक्स्ट प्रश्न, समान वायु के नमूने में कौन सा गैस उपस्थित नहीं रहेगा? तो क्लोरीन नहीं रहेगा, क्लोरीन इस समय नहीं रहेगा। जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलने का काम कौन करता है? तो एंजाइम्स, एंजाइम्स। नेक्स्ट प्रश्न प्यारो, नर हार्मोन आप लोग जान रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है ना जी, और या प्रोजेस्टेरोन। आ जाइए, निम्न में से कौन सा धातु पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में, मतलब कि कोई अयस्क में नहीं पाया जाए, इसमें कौन हो जाएगा? प्लेटिनम। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक रूप से गन्ने का रस क्या है? तो सुक्रोज है। और भैया सुक्रोज कौन सैकराइड? डाइसैकराइड्स है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकराइड्स, और स्टार्च और प्यारे बच्चों क्या? सेलुलोज पॉलीसैकराइड्स। ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। भोजन में ईंधन का स्रोत कार्बोहाइड्रेट, बॉडी को बनाएगा कौन? प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, खटाखट करना है। वुड अल्कोहल, नहीं रुकेंगे यहाँ पर, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न, MgCl2 में मैग्नीशियम क्या का ऑक्सीकरण संख्या? अब निकाल लो यार, MgCl2। अब क्लोरीन का एक क्लोरीन यार -1 है, तो 2 क्लोरीन यार -2 हो गया, इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यार Mg का क्या हो जाएगा? +2। यहाँ पर यार ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? Mg। धातु ऑक्सीकरण करेगा। अब करण कौन कर रहा है? Cl2। NaCl में ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? Na। अब करण कौन कर रहा है? Cl। आइए नेक्स्ट प्रश्न, धरती पर सबसे ज्यादा भार कहाँ होगा? ध्रुव पर। सबसे कम विस्पत रेखा पर। भार शून्य कहाँ होगा? केंद्र पर। लेकिन द्रव्यमान आ जाए तो याद रखेंगे कि द्रव्यमान हर जगह समान होता है। धरती का प्लान वेग आप जान रहे हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का प्लान वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई में 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, ऊर्जा किसका राशि है? अदिश भैया। मैंने बोला ना कि जिसका भी जूल एसआई मात्रक होगा वो अदिश राशि होगा। कोई ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, क्या? अदिश राशि। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, वायुदाब बढ़ने पर क्वथनांक, वायुदाब बढ़ने पर क्वथनांक में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ा रहता है, इसलिए खाना जल्दी बनता है। ध्यान रखेंगे क्वथनांक जब बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा, क्वथनांक घटेगा तो खाना देरी से पकेगा। तो यार पहाड़ों पर वायुदाब कम है तो क्वथनांक वहां पर क्या है? कम है। और तैरना न्यूटन का कौन नियम? तो न्यूटन का तीसरा नियम। आइए प्यारे बच्चों,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है यार कौन? तो मोटर। पर यांत्रिक को विद्युत में डायनमो, समझिए। प्रकाश को विद्युत में सौर सेल, रसायन को विद्युत में यार बैटरी, प्यारे बच्चों बैटरी। एसी को डीसी में कौन? तो रेक्टिफायर। डीसी को एसी में इन्वर्टर। हाई वोल्टेज को लो ट्रांसफार्मर। कौन करेगा? ट्रांसफार्मर। प्यारे बच्चों ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन, और विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करेगा लाउड स्पीकर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, और बात करते हैं कौन सा रंग सभी रंगों का परिवर्तक है? तो सभी रंगों का परिवर्तक कौन है? तो सॉरी, सभी रंगों का परिवर्तक कौन है? सफेद। और सभी रंगों का अवशोषक कौन है? तो काला। और प्यारे बच्चों इराक की मुद्रा क्या है? तो भैया पहले रियाल था, अब हो गया तोबान। और सॉरी, इराक की मुद्रा दिनार है, और ईरान की मुद्रा पहले यार रियाल था, अब हो गया है तोमान, है ना। जापान येन, और मैंने क्या बताया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है? डॉलर। क्योंकि भाई 1971 की लड़ाई में भारत के यार जनरल कौन थे? तो मानेकशॉ। भारत के यार पहले सीडीएस कौन है? तो यार बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न, 1966 में ताशकंद समझौता, भारत से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान से अयूब खान। और 1971 में 1972 में शिमला समझौता, भारत से इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान से यार आपके थे जुल्फिकार अली भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे जुल्फिकार अली भुट्टो। प्यारे बच्चों लज्जा नामक पुस्तक लिखा है तस्लीमा नसरीन। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल यार तमिलनाडु, ओनम केरल, सिग्मो यार गोवा, है ना जी, बिहू असम, गरबा गुजरात, दुर्गा पूजा यार पश्चिम बंगाल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का। आगे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत में। आगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून। एनडीए कहाँ है? तो खड़गवासला। प्यारे बच्चों आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906। बंगाल विभाजन 1905। असहयोग आंदोलन 1920, और असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा 1922। नेक्स्ट प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के। वेंगसांग हर्षवर्धन। सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर प्यारे बच्चों, भारत के कितने राज्य समुद्र सीमा को स्पर्श करते हैं? 9 कर चुके हैं अभी हम लोग। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो भैया इसमें से उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगा। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश है? 23.5 डिग्री यार उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए आगे अगला सेट पर आते हैं। फटाफट, नेत्र दान में क्या दान करेंगे? कार्निया। डायलिसिस प्रक्रिया का उपचार क्या भाई? तो किडनी। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन, है ना जी। ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल। आपको यार ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और सी का नाम क्या है? जॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, गोबर गैस में कौन सा भैया? तो मीथेन, जिसे बायोगैस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील होता है, होना चाहिए नहीं होता है ना जी। वसा में यार ए, डी, ई और के, और पानी में यार बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे दांत में अधिकांश हिस्से का पीले रंग पदार्थ का बना होता है, क्या है ना जी? है तो दांत का जो ऊपर वाला भाग जो पीला हो गया वो प्लांक कहलाया, है ना जी। और नीचे जो मतलब कि पीला भाग होगा वो डिटाइन कहलाएगा। और दांत के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहेंगे? एनामल, जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, है ना, के लिए होता है, तो नहीं कहाँ लगाया जाता है? क्षय रोग में नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा यार मोनोसेक्राइड्स नहीं है? तो ग्लूकोज तो है, फैक्टोज तो है, गैल्क्टोज तो है, कौन नहीं है? माल्टोज मोनोसेक्राइड नहीं है, क्या है? डाइसेक्राइड।
और दूध में कौन ग्लूकोज? लैक्टोज। फल में फैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टारफिश किस संघ का प्राणी है ना जी? नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सी धातु है? तो यार मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न, दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? तो भैया मैंने कराया था, आप लोग यार इसका कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बीच बीच में हम देखते हैं कि कौन यहाँ तक जगल है, कौन जगल है, चेक होने के लिए। दांतों के अटैचमेंट के आधार पर मानव दांतों के प्रकार को क्या कहते हैं? तो थिकोडोंट कहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? तो पैरोटिड है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का मिश्रण है प्यारे बच्चों। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं, देखो दायां से बायां जा रहा है, दायां से बायां जाने में त्रिज्या क्या होगा? तो जब दायां से बायां जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा, और बाएं से दायां जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा। त्रिज्या जब घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ेगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसका? तो हीलियम का। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, एक उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो आपका यार आंसर क्या आया? 14। और भैया जान ही रहे हो, एस में 2, पी में 6 और डी में 10। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोटीन रेशा है? कौन प्रोटीन रेशा है ना जी? तो प्रोटीन रेशा कौन है भैया? तो रेशम। दुनिया का पहला प्राकृतिक रेशा क्या है? रेयॉन। नेक्स्ट, और कृत्रिम रेशा कौन है? तो नाइलॉन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, सीबेक ने ताप युग्म थर्मामीटर बनाने के लिए तांबे के साथ किसका यूज किया? तो बिस्मिथ का। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट में जस्ता को डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? तो रंगहीन। मैंने ये बताया था, कैटरीना ने कार मांगा, अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिला, है ना जी? सिल्वर ऑडी। आप काम कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, बीटा किरणें में कौन सा आवेश होता है? तो बीटा में ऋण आवेश, अल्फा में धन आवेश और गामा में कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, मीथेन से बचने के लिए कोयले के खदान में, है ना, सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किया? हेम्फ्री डेवी। अंधों की लिपि ब्रेल लिपि, जिसे किसने खोजा? लुई ब्रेल ने। और डीएनए वाटसन एवं क्रिक और इंसुलिन बेंटिंग एवं बेस्ट ने। प्यारे बच्चों, पेट्रोल को जमने से रोकने के, सॉरी पेट्रोल नहीं, पानी, है ना जी? रेडी वाटर में पानी को जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्लाइकोल का, ग्लाइकोल का। और नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, सबसे हाँ, और एंटी नॉकिंग के लिए, है ना जी, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? पदार्थ आ जाएगा तो हीरा, और धातु रहेगा तो प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, वायुमंडल में किस मंडल में गैसों का घनत्व सबसे ज्यादा? तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, सबसे नीचे सबसे भारी गैस, तो गैसों का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ? तो क्षोभ मंडल में। और नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो आपने कहा ट्राइटियम, मैंने मान लिया, कल भी इस पर काम किए थे। सबसे हल्का यार प्रोटियम, है ना जी? फिर क्या? ड्यूटेरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं। और सबसे भारी हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम। और हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसके समस्थानिक को यार नाम मिला है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, किस धातु को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन बढ़ाएगा? तो किसी को भी गर्म करोगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, है ना जी? और ठंडा करोगे तो सिकुड़ जाएगा। लेकिन एक ही ऐसा द्रव है जो ठंडा होने पर फैलता है, वो है यार कौन? जल। धरती का सबसे बड़ा विलायक कौन है? तो जल है। परमाणु के चौथे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n² के हिसाब से 4 16 2 32 आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आकाश नीला क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। सुबह शाम सूर्य लाल क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन को खोजा कौन? तो सीवी रमन ने।
और भैया इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का शानदार उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस किस विधि गर्म होगा? चालन, रूम में गंध फैलेगा विसरण, और सूर्य से प्रकाश आएगा विकिरण। ये सब तो जान ही रहे हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो निकट के लिए यार अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। और उत्तल लेंस से गुजरने वाले सभी किरणें कहाँ पर जाके मिलती है? फोकस पर। और अवतल लेंस से गुजरने वाली किरणें आपस में मिलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, चांद पर गोली का आवाज सुनाई नहीं देगा क्योंकि यार हवा नहीं है चांद पर, आवाज नहीं है, हवा नहीं है। और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग को है ना जी चलने के लिए माध्यम चाहिए। द्रव्यमान 4 गुना बढ़ा देने पर और वेग को समान रखने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो यार 4 गुना हो जाएगा। अब कहिएगा सर कि 16 गुना हो जाना चाहिए। जब वेग को 4 गुना बढ़ाइएगा तब 16 गुना होगा, जब वेग को दुगुना बढ़ाइएगा तब 4 गुना होगा। क्योंकि यार गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 2mv²। स्क्वायर एम पर नहीं है, स्क्वायर वी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, रामन मस्केसु पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे। खटाखट करते चलिए। नेटवेस्ट ट्रॉफी किससे? तो क्रिकेट से। खटखट। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? तो भैया इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की जीवन रेखा इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के प्रथम महिला शासक कौन? तो रजिया सुल्तान। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ भाषण दिया? शिकागो में भाषण कौन दिया? कौन दिया? तो स्वामी विवेकानंद। प्यारे बच्चों, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो, प्लूटो के सुकरात, महात्मा गांधी का गोपाल कृष्ण गोखले है ना जी। और प्यारे बच्चों, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती के गुरु आपको यार बिरजानंद। और प्यारे बच्चों, मीराबाई के गुरु रविदास, और रविदास और कबीर के गुरु संत रामानंद, और शिवाजी जी के गुरु रामदास, और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोंडदेव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला पर जनजाति कौन? तो गद्दी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री। धरती पर अगर सबसे बड़ा गोला खींचा गया वो इक्वेटर और भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, गारो खासी जनजाति कहाँ? तो यार मेघालय में गारो खासी जयंतिया मेघालय। और भैया आपको गद्दी हिमाचल प्रदेश। टोडा जनजाति आपका कहाँ? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। भारत में सर्वाधिक जनजाति भील, और सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, 2 संख्या, चलिए आगे बढ़ जाइए। खटाखट, मानव के चेहरे पर कितने हड्डी? तो 14 हड्डी। जीव विज्ञान के पितामह कौन? तो अरस्तु। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूमेनहॉक। क्लियर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, केचुआ के कुल कितने हृदय हैं? तो 8, 4 जोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, खून के परिसंचरण का खोज किसने किया? तो यार कौन? तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण कौन? विलियम हार्वे। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, गोनोरिया बीमारी किससे होगा? तो जीवाणु से। गोनोरिया, सिफिलिस है ना जी, टाइफाइड, पेचिस। प्यारे बच्चों आपको है ना टाइफाइड, पेचिस आपको किससे होगा? जीवाणु से। टीबी, टाइफाइड, निमोनिया आपको यार पेचिस, गोनोरिया, सिफिलिस बीमारी किससे? जीवाणु से। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिफेरा शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट गांट ने दिया यार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अचल है भैया? तो पेरिफेरा। नेक्स्ट प्रश्न, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया का खोज किसने किया? तो मार्शल हिल ने किया।
है ना जी। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक और विटामिन का खोज किया हंक ने। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? तो ग्लूकेगॉन, है ना जी। अग्नाशय के लैंगरहैंस कोशिका के अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन है? कौन है प्यारे बच्चों? कमेंट कीजिए, है ना। और गला अब मेरा इसका कमेंट कीजिएगा, गला थक गया, पीछे का सारा इस आगे का जो चीज है ना, आपको भेजा हुआ है, अच्छे तरीके से देखिए, पॉजिटिव होकर एग्जाम देने जाइए। मेरे तरफ से आप सभी को यार बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और जो बच्चा यहाँ तक आया है तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कि भैया आराम से, है ना। प्रश्न अगर टफ रहे तो देखो कि कितना हमको आता है उतना आपको सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। टफ है तो सबके लिए टफ है, और आसान है रहे तब सतर्क रहना है कि कहाँ हम जल्दीबाजी में गड़बड़ कर रहे हैं। बस यार अच्छा से नींद ले लो, चैन से जाओ, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।